तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि नेवी ने एसएसआर और एमआर के लिए 02/2023 बैचेस यानी नवंबर बैचेस के रिगार्डिंग आपके नए वैकेंसी को जारी कर दिया है, जिसमें कि 1465 पोस्ट है। यहाँ पे जो पोस्ट है वो एसएसआर यानी जो आपके एसएसआर के रिगार्डिंग जो पोस्ट आते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके एसएसआर के जो पोस्ट हैं उसका सबसे ज़्यादा पोस्ट है और एमआर का आपके सिर्फ 100 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल आपका 1365 पोस्ट है वो एसएसआर के रिगार्डिंग है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी जो 12th पास स्टूडेंट्स होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं जल्दी से और तमाम जानकारी यहाँ पे लेने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। बात करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो एप्लीकेशन बिगिन होगा वो 29 मार्च 2023 से बिगिन होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन का 15/6/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 15/6/2023 होगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल के अनुसार किए जाएंगे और एडमिट कार्ड आपको जस्ट उससे पहले 48 से 72 घंटा पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के फ़ी के रिगार्डिंग। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी कैंडिडेट के रिगार्डिंग 550 रुपया का फ़ी रखा गया है। तो सभी को 550 रुपया फीस आपको देना होगा। ठीक है, फ़ी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, नहीं तो बस और कुछ चेंजिंग नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा और बदलाव के बारे में, या फिर थोड़ा सा और आगे बताएंगे आपको क्या क्या हुए हैं, कुछ चेंजिंग या फिर नहीं हुए हैं, सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एज लिमिट होंगे वो एसएसआर के रिगार्डिंग 1/11/2002 से लेकर 30/4/2006 के बीच में होंगे। यदि आपका एज इस दोनों डेट के बीच में है या फिर ये इस दोनों डेट को टैली भी करते हैं तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। सेम टू सेम डेट एमआर के रिगार्डिंग भी होगा और एज रिलेक्शन जैसे आपके गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार मिलते हैं वो यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स एसएसआर के रिगार्डिंग। तो इसके लिए 1365 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। और बात करते हैं एमआर के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग जो आपकी वैकेंसी है वो 100 पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। बात करते हैं एसएसआर के रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्या मांगा गया है। तो 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ, और आपके पास इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपने फिजिक्स मैथमेटिक्स किया है और साथ ही साथ आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है या फिर कंप्यूटर साइंस है या फिर केमिस्ट्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एसएसआर के रिगार्डिंग। जो बात करते हैं एमआर के रिगार्डिंग, तो एमआर के रिगार्डिंग आपको सिर्फ क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर स्कूल से आपके लिए। उसके बाद कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ 10th पास का डिग्री चाहिए एमआर के रिगार्डिंग। ठीक है, एमआर में कुछ पोस्ट है जैसे चीफ हो गए, स्टीवार्ड हो गए, हाइजीनिस्ट हो गए, इन सभी के पोस्ट दिए गए हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके हाइट और आपके जो पीईटी होना चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं उसके टेस्ट हो गए, वो क्या क्या होंगे। तो आपके हाइट को मापा जाएगा, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। नेवी एमआर रनिंग जो होगा वो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना होगा और 8 मिनट आपके फीमेल के लिए दिया जाएगा। उठक बैठक 20 टाइम करना है मेल के लिए, 15 टाइम फीमेल के लिए, और आपके पुशअप करना है 12 टाइम्स मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई पुशअप नहीं होगा। बात करते हैं बेंट और नी सीटअप जो होगा वो 10 टाइम्स होगा ओनली फॉर फीमेल, यानी जो सीटअप करना है उठक बैठक वो आपके लिए किसके होगा, नी सीटअप से आपको जो करना है वो कितना है आपका, वो है आपका सिर्फ फीमेल के लिए, वो भी कितना बार करना है, 10 बार करना है। फिर ये सभी जानकारी हमने आपको यहाँ पे दे दिया। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और जल्दी से जो छोटे छोटे बातें हैं उनको गैदर कर लेते हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस होंगे और आपके सैलरी कितने मिलेंगे, तमाम जानकारी यहाँ पे देंगे आपको। तो सबसे पहले हम एसएसआर के रिगार्डिंग बात करेंगे, फिर हम एमआर के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के वैकेंसी है, दोनों को एक साथ दिया गया है तो दोनों के अलग अलग नोटिफिकेशन भी होंगे, वो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो नोटिफिकेशन में हम सबसे पहले सब कुछ कवर कर दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो सेवा निधि होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका, चलिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में हम सेवा निधि या फिर सैलरी के पैकेज के बारे में बात करेंगे। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, आपके कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे जिसे कि हम स्टेज 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस स्टेज 1 में क्या होंगे आपके स्टूडेंट, शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, यानी जिनका जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि नेवी में ऐसा रूल है। चलिए रूल तो आपको बता दें कि नेवी में ऐसा रूल था पहले कि शॉर्ट लिस्टिंग पहले होते थे, जो कि आपके क्लास 10th 12th के मार्क्स के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होता था, फिर एग्जामिनेशन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये आपको बता दें कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से होंगे, यानी नेवी में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो आपको उसमें जितने भी मार्क्स होंगे आपके उसके अनुसार आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो पहला स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में अगर आपने अच्छा मार्क्स लाया तो आप क्या होंगे, फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर पाएंगे। इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस होंगे, सब क्वेश्चंस 1 मार्क्स कैरी करेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। ये आपके
4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया का पहला फेज होगा, ठीक है। फर्स्ट फेज में जो भी स्टूडेंट्स पास होंगे उनको फिर नेक्स्ट फेज के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज में क्या होंगे, जिनका नाम स्टेज 2 रहेगा, उस स्टेज 2 में क्या होंगे, आपके रिटेन टेस्ट के बाद, रिटेन एग्जामिनेशन के बाद आपके क्या होंगे, PFT होंगे और रिक्रूटमेंट मेडिकल होंगे, ठीक है। तो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चेक किए जाएंगे वो हमने पहले से ही बता दिया है और आप यहाँ से एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होंगे स्टूडेंट्स, मेडिकल में आपका सारी चीज़ें का चेकअप किया जाएगा, तमाम मेडिकल आपके यहाँ पे लिए जाएंगे। देन फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके जो भी मेरिट लिस्ट में आपके जिनके नाम होंगे उनका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, इनके तमाम जानकारी हो गए जो कि हमने आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया है SSR के रिगार्डिंग कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे, क्या होंगे, ठीक है। चलिए आप मेडिकल को एक एक तरीके से देख सकते हैं। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड में जेंडर लिखा गया है, प्रेगनेंसी, मिनिमम हाइट, टैटू के बारे में दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगा तो हम आपको बताएंगे। ये नॉलेज पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जल्दी से आपको पता चल सके कि हाँ क्या क्या बेसिक चीज़ें जो किसी फॉर्म को भरने के लिए जानना चाहिए वो आपके पास है या नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेवानिधि पैकेज के बारे में, सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो होंगे आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल का ये आपका कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट होता है। तो इस 4 साल में आपका क्या होगा, कैसे कैसे आपको सैलरी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी होगा, जिसमें कि इनहैंस सैलरी 21,000 मिलेगा और आपके 9,000 कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार से तमाम जो 4 ईयर के सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ से आप देख सकते हैं, टोटल 5 लाख आपके जमा हो जाएंगे और सरकार आपको 5 लाख और एक्स्ट्रा देगी, यानी टोटल लास्ट टाइम में आपके 10 लाख कुछ करके आपको लास्ट में जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएगा तो 10 लाख के आसपास आपको वहाँ से सैलरी मतलब आपको पैसा मिलेगा और उस पैसा से आपका कह सकते हैं कि सेवा खत्म हो जाएगा, यानी इंडियन नेवी का सेवा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ और भी रूल्स है, जैसे कि यहाँ पे कुछ 25% जो स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको परमानेंट बेसिस पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा इसका कहना है, नेवी का कहना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे की ओर। चलिए हमने कहा था आपको कि 25% जो रखा जाएगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हवा वाली बातें हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 25% जो होंगे ईच स्पेसिफिक बैच के रिगार्डिंग, उनके 25% कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, री इंगेजमेंट फॉर रेगुलर कैडेट के रूप में रख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम बात करेंगे अब थोड़ा सा MR के बारे में। चलिए सुनिए, सभी तमाम जानकारी जो हमने दिया है इससे पहले वो सभी जानकारी आपको मिल चुका होगा MR के रिगार्डिंग भी। तो MR के रिगार्डिंग जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस होंगे उसमें पहला सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 1। इस स्टेज 1 में जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो कितने होंगे, वो कैसे कैसे होंगे, तो साइंस होंगे, मैथमेटिक्स होंगे और जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। आपके 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को दिया जाएगा। अब बात कर सकते हैं यहाँ पे जल्दी से कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का जैसे ही पहला पड़ाव खत्म होगा, यानी स्टेज 1 खत्म होगा, रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होगा आपका उसमें सिलेक्शन होगा और जैसे ही जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और फेज़ 2 में क्या होंगे, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको इस प्रकार से हमने पहले ही बताया है, वो स्टैंडर्ड टेस्ट आपको लिए जाएंगे, जैसे कि रनिंग हो गया, उठक बैठक हो गए, पुशअप सीटअप हो गया, ठीक है। ये सभी हमने बता दिया है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही सिलेक्शन फेज़ 2 खत्म होगा उसके आप मेडिकल होंगे, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, MR के रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं MR के रिगार्डिंग सैलरी जो होगा वो भी सेम टू सेम जो SSR के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिया गया है, सेम टू सेम सैलरी है MR और SSR के रिगार्डिंग। तो किसी भी ज्वाइन कीजिए जैसी आपकी इच्छा हो और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो उसके अनुसार ज्वाइन करके आप अपने सिलेक्शन को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे और तमाम जानकारी यहाँ पे हमने देने का प्रयास किया है। यदि कोई जानकारी छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि ये बेसिक जानकारी जो है जो आपको पता होना चाहिए किसी भी फॉर्म को भरते समय, वो हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।